शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम यहाँ हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके परिचय के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने जाना कि किस तरीके से गोलवरकर को हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाला एक महान नेता के साथ साथ एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत का महान नेता के रूप में प्रचारित किया जाता है, जो दोनों ही बातें अपने आप में विरोधाभास प्रकट करती हैं। और उसके साथ ही हमने जाना कि गोलवरकरवाद क्या होता है। आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 1940 से 1973 के बीच संघ का नेतृत्व करने वाले गोलवरकर ने सच्ची सावरकरीय परंपरा में हिंदू राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के इसके विचार को आधिकारिक रूप प्रदान किया। हिंदू राष्ट्र की अपनी प्रस्थापनाओं में गोलवरकर ने पूरी तरह सावरकर का अनुसरण किया, जिन्होंने 1929 में प्रकाशित एक पुस्तिका हिंदुत्व में हिंदू राष्ट्र का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर मैंने हिंदुत्व का पूरा पाठन अंबेडकर नामा के इसी मंच से किया है, और वहां पर मैंने ये बताया था कि पुस्तक जो है हिंदुत्व पुस्तक 1924 में आई थी, तो संभवतः यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1929 छप गया है 1924 की जगह। सावरकर का सिद्धांत हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू राष्ट्र को एक शाश्वत राष्ट्र मानते हुए केवल हिंदुओं को इसका वासी मानता है। सावरकर की विचारधारा के अनुसार एक हिंदू वह है जो, अब इसके आगे हिंदुत्व का एक छोटा सा अंश है, एक्सट्रैक्ट है जिसे मैं पढ़ रही हूं। सिंधु से सिंधु तक तथा हिमालय से महासागर तक विस्तृत धरती को अपने पुरखों की जमीन पितृभूमि की तरह देखता है, जिसको विरसे में उस नस्ल का रक्त मिला है जिसके पहले खोजे गए स्रोत वैदिक सप्त सिंधु विद इन ब्रैकेट आर्यों के पवित्र देश में सिंधु नदी के नेतृत्व में बहने वाली 7 नदियां, उन 7 नदियों का जिक्र भी मैंने एपिसोड बनाने के दौरान किया था हिंदुत्व के में तलाश किए जा सकते हैं, और जो अपनी अग्रगामी यात्रा में समान तत्वों को सम्मिलित करते तथा सम्मिलित किए गए तत्वों का दर्जा बुलंद करते हुए आगे चलकर हिंदू जन के रूप में जाने गए, जिन्होंने उस नस्ल की संस्कृति को विरासत में पाया है तथा उस पर अपना दावा किया है, जिसकी प्रमुख अभिव्यक्ति उनके समान प्राचीन भाषा संस्कृत में होती है, और वे एक साझा इतिहास, साझा साहित्य, कला और स्थापत्य, विधि तथा न्यास मीमांसा, कर्मकांड तथा परंपराओं, आयोजनों और मेलों तथा त्योहारों में प्रदर्शित होते हैं। और सबसे बढ़कर यह कि वे इस धरती को, इस सिंधुस्थान को अपनी पुण्य भूमि कहकर पुकारते हैं, अपने देवों तथा ईश्वरीय पुरुषों एवं गुरुओं तथा तीर्थों की भूमि के रूप में जानते हैं। ये हिंदुत्व का आवश्यक तत्व है। एक साझा राष्ट्र, एक साझा नस्ल विद इन ब्रैकेट जाति और एक साझा संस्कृति। फुटनोट 12। वीडी सावरकर हिंदुत्व का छठा संस्करण, पृष्ठ 115 से 116, भारतीय साहित्य सदन, दिल्ली। तो आप हिंदुत्व का पाठन जो मैंने किया है उसके सारे ही एपिसोड्स को जाकर देख सकते हैं, टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं किसमें क्या कहा गया है। तो ये हुई सावरकर की वन नेशन वन थ्योरी, जिसको अमली जामा पहनाया गोलवरकर ने। इसलिए ये दोनों ही नेता जो हैं संघ के बेहद प्रिय हैं। अब आगे सुनिए। और सिर्फ यही हिंदू थे, एक ही आर्य जाति से आने वाले, समान संस्कृति को मानने वाले, और हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं की धरती। तो यहां पर हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान। सावरकर ने अपने हिंदुत्व में हर जगह हिंदुस्तान ही लिखा है, जिसको उन्होंने हिंदुओं की धरती या हिंदुओं के रहने का स्थान बताया है, को अपनी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि मानने वाले जो भारतीय राष्ट्र का निर्माण करते थे। दूसरी तरफ मुसलमान और ईसाई इस राष्ट्रीयता से बाहर रहे, क्योंकि वे हिंदू सांस्कृतिक विरासत या उस हिंदू धर्म में घुल मिल नहीं गए। सावरकर ने तर्क दिए हैं कि वे, अब आगे फिर मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ रही हूं हिंदुत्व का, हिंदू नहीं माने जा सकते, क्योंकि नए धर्म को स्वीकार करने के बाद वे सभी हिंदू संस्कृति अर्थात सभ्यता धारण करना छोड़ चुके हैं। वे हिंदू संस्कृति से पूरी तरह अलग एक सांस्कृतिक इकाई का हिस्सा हो गए हैं, या ऐसा महसूस करते हैं। उनके नायक तथा पूजनीय नायक, उनके मेले तथा त्योहार, उनके आदर्श तथा जीवन दर्शन हमारे समान नहीं रह गए हैं। फुटनोट 13।
वही पृष्ठ 100 से 101 अर्थात वीडी सावरकर हिंदुत्व का छठा संस्करण, पृष्ठ 100 से 101, भारतीय साहित्य सदन, दिल्ली। सावरकर जानते थे कि मुसलमान कोई एक रूप समुदाय नहीं थे और एक संप्रदाय की तरह वे संस्कृति, रीति रिवाजों, विश्वास और भाषा की अत्यंत विविधताओं के बीच रहते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि बोहरा या खोजा संप्रदाय के देशभक्त नागरिक भी थे जो हिंदुस्तान की जमीन को अपनी पितृभूमि की तरह प्यार करते थे और साथ ही उनमें विशुद्ध हिंदू रक्त भी था। वे सही तरीके से रह रहे थे और सही तरीके से मतलब वर्चस्व स्वीकार करते हुए। और अब इसके आगे फिर मैं हिंदुत्व का एक्सट्रैक्ट पढ़ रही हूं। हमारे इतिहास तथा हमारे नायकों को प्यार करते थे, एक समुदाय के रूप में हमारे दशावतारों को पूजते थे और मोहम्मद को केवल 11वें अवतार की तरह जोड़ते थे। वे अर्थात बोहरा अपने समुदाय के साथ दरअसल हिंदू नियमों को मानते हैं जो उनके पुरखों के कानून हैं। वे राष्ट्र, जाति और संस्कृति के 3 आवश्यक तत्वों के आधार पर हिंदू हैं। फुटनोट 14 वही अर्थात वीडी सावरकर हिंदुत्व का छठा संस्करण, पृष्ठ 101, भारतीय साहित्य सदन, दिल्ली। तो जो पुस्तक मैंने पढ़ी थी हिंदुत्व की, उसमें 123 पृष्ठ पर ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो अलग अलग प्रकाशक जो है अलग अलग सामग्री को, एक ही सामग्री को जब अलग अलग प्रकाशक छापते हैं तो कोई फॉन्ट बड़ा रखता है, कोई छोटा रखता है, इस वजह से पृष्ठ जो है वो आगे पीछे हो जाया करते हैं। मैंने जिस हिंदुत्व का पाठन अंबेडकर नामा के मंच से किया था उसमें 123वें पृष्ठ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या एक मुस्लिम बोहरा या खोजा इसके बाद भी हिंदू राष्ट्र के अंग के रूप में पहचाना जा सकता है? सावरकर का जोरदार शब्दों में दिया गया उत्तर था, कतई नहीं। वे ईसाइयों के साथ निश्चित तौर पर हिंदू माने जा सकते थे, लेकिन केवल एक इकलौते कारण की वजह से उन्हें हिंदू या इसी क्रम में हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर एक और एक्सट्रैक्ट है हिंदुत्व का, सुनिए। हालांकि किसी दूसरे हिंदू की तरह ही हिंदुस्तान उनकी भी पितृभूमि है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये पुण्य भूमि भी नहीं है। उनकी पुण्य भूमि सुदूर अरब या फिलिस्तीन में है। उनके मिथक और ईश्वर, विचार और नायक इस धरती की पैदाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उनकी गृहणियों और उनके दृष्टिकोण से एक विदेशी पहचान की गंध आती है। उनका प्रेम विभाजित है। न तो हम शिकायत कर रहे हैं न भर्त्सना, हम सिर्फ तथ्यों को उनके सही रूप में बता रहे हैं। हमने हिंदुत्व के आवश्यक तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया था और ऐसा करते हुए हमने पाया कि बोहरा या ऐसे अन्य मुस्लिम या ईसाई समुदायों में इस एक के अलावा कि वे भारत को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते, हिंदुत्व के सभी आवश्यक गुण हैं। फुटनोट 15 वही पृष्ठ 113 अर्थात वीडी सावरकर के हिंदुत्व छठा संस्करण और भारतीय साहित्य सदन, दिल्ली। गोलवरकर सावरकर द्वारा रचित 1923 की पुस्तक हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तकों की कमी पूरा करने वाली एक महान वैज्ञानिक पुस्तक मानते थे। तो यहाँ पर हिंदुत्व का जो है साल दिया हुआ है 1923। ओरिजिनल हिंदुत्व जो है वो 1923 में ही लिखी गई थी, लेकिन मार्केट में काट छांट के बाद 1924 में ये आम जनता के लिए आई। उन्होंने सावरकर के पद चिन्हों पर चलते हुए एक अत्यंत विवादास्पद पुस्तक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा 1939 में लिखी, जिसमें एक प्रभावशाली हिंदू राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता तथा विधानसभा सदस्य MS अणे द्वारा लिखी भूमिका शामिल थी। तो अगेन आपको बता दूं कि ये जो है आजादी से पहले वाली कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, उसी लिहाज से इसको समझिएगा। गोलवरकर ने हिंदू राष्ट्र के बारे में जब अपने विचार सामने रखे तो सावरकर का ही अनुसरण किया। इस किताब ने वास्तव में संघ द्वारा समर्थित हिंदू राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र की अवधारणा के भविष्य की दिशा तय की। गोलवरकर के अनुसार भारत सदा के लिए एक हिंदू राष्ट्र रहा है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने भी सावरकर की ही तरह महाभारत और रामायण पर ही विश्वास किया। अब इससे आगे का जो कंटेंट है वो बड़ा रोचक है। किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के साथ चीजें लिखी गई हैं बिना कोई फैक्ट चेक किए हुए।
वे इस बात की चिंता नहीं करते कि अनैतिहासिकता पर अपने भरोसे के कारण वे भारत में हिंदू राष्ट्र के उद्भव के बारे में अलग अलग कालों का दावा करते हैं। अगर हिंदुत्व में सावरकर ने दावा किया है कि यदि अधिक नहीं तो 40 शताब्दियों अर्थात 4000 साल के काम ने इसे ऐसा बनाया है। फुटनोट 17, तो गोलवरकर ने अपनी किताब में दावा किया है, पहले फुटनोट 17 पढ़ देती हूं। हिंदुत्व पृष्ठ 3, तो गोलवरकर ने अपनी किताब में दावा किया है कि निस्संदेह हम हिंदू किसी विदेशी नस्ल के हमले से 8 से अधिक या यहां तक कि 10,000 साल से इस धरती के निर्विवाद तथा स्थिर रूप से बसे रहे होंगे। फुटनोट 18, गोलवरकर वी और आवर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पृष्ठ 39, इसी पुस्तक का भाग 2। आश्चर्यजनक रूप से सावरकर का दावा है कि हिंदू जाति का उद्भव 4000 साल पहले हुआ है और गोलवरकर का दावा कि हिंदू 8 से 10,000 सालों से यहां है मेल नहीं खाता और दोनों ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन इन अनियमितताओं का हिंदू राष्ट्रवाद के इन मसीहाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इतिहास की पुस्तकों को यदि आप खंगालेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पुरानी सभ्यता जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो भी आपको मात्र 2,500 से 3,000 साल पहले ही दिखाई देगी। तो उससे पहले हिंदू यहां पर आकर कैसे बस गए, कोई मतलब फैक्ट चेक नहीं है इनकी लिखी गई पुस्तकों में। ये बस सिर्फ एजम्पशन पर चीजें लिख दिया करते हैं और उसी को सच साबित करने के लिए इनके जो पालक बालक है ना वो लग जाया करते हैं शिद्दत से। गोलवरकर हमारे देश को हिंदुस्तान बताते हैं। हिंदू नाम दरअसल ईरानियों और अरबों द्वारा दिया गया और मुगलों ने अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान अर्थात 2 फारसी शब्दों हिंद और स्तां अर्थात सिंधु नदी के पार रहने वालों की जगह का नाम दिया है। आपने इकबाल का गाना भी सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा नहीं लिखा है उसमें, हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदू शब्द भी जो है इन्होंने कहीं से बोरो किया है। हिंदुस्तान दरअसल इस नाम का हिंदीकरण है। इससे भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे इस सिंधुस्तान को एक प्राचीन देश बता रहे हैं, उसको भी उन्होंने उधार लिया है। इस नाम का जिक्र किसी प्राचीन भारतीय धार्मिक या गैर धार्मिक दस्तावेज में नहीं मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है शमसुल इस्लाम जी की। हिंदुस्तान शब्द या हिंदू शब्द भी जो है वो बोरो किया गया है मुस्लिम शासकों से या मुसलमानों से। और यहां पर इसका ये पुस्तक परिचय कंप्लीट होता है। अगले एपिसोड में हम राष्ट्र की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।